हरे कृष्णा। बस कुछ ही समय में आने वाली है वसंत पंचमी, यानी कि देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष समय। अगर कोई अपनी शिक्षा, कला और संगीत में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने संतानों की बुद्धि कुशाग्र करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। संगीत, कला, शिक्षा और विद्या के उपासक विशेषकर वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आखिर ये पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है और किस पद्धति से सरल रूप से हम घर पर इसकी पूजा विधि कर सकते हैं, इन सब के विषय में आज हम बात करेंगे। हम अपने इस उपदेशाष्टकम परिवार के सदस्य सुजानती माता जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये मेल के द्वारा प्रश्न पूछा था और उस वजह से आज हम आपके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद, इन सभी शास्त्रों से मिलाकर वैदिक प्रमाणभूत और षोडश उपचार युक्त संपूर्ण सरस्वती देवी की पूजा अर्चन विधि लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में वसंत पंचमी की घर पर सरल पूजा विधि कैसे कर सकते हैं, शास्त्रोक्त विधि अनुसार कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष संदेश हैं और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस सरस्वती पूजा में क्या करें क्या ना करें, किन गलतियों को थोड़ा भी नहीं करना चाहिए और इस वसंत पंचमी की पूजा विधि का महत्व क्या है, इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक एक पूजा विधि और उसके एक एक मंत्र अत्यंत विस्तार से लेकर आए हैं। और अगर आप सरल रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में सरल पूजा विधि भी बताई गई है। तो चलिए, आज हम बहुत सारे शास्त्रों के पन्नों को फेरते हुए उस ज्ञान समुद्र में गोता लगाते हैं और देखते हैं, ढूंढते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बार वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना शास्त्रोक्त विधि से कैसे की जा सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को, ज्ञान यात्रा को, जहाँ पर हम वैदिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से विशेष पूजा अर्चना और उनकी आराधना के द्वारा उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सरस्वती पूजन व्रत विधि या वसंत पंचमी पूजा व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। वे देवी सरस्वती जो कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम और मोती के हार के समान उज्जवल हैं, जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में दिव्य वीणा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है और जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सहित सभी देवता पूजा करते हैं। वे भगवती सरस्वती मेरी संपूर्ण अज्ञानता को दूर करें और मेरी रक्षा करें। हमारी वैदिक संस्कृति में माँ सरस्वती को विद्या, संगीत, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। ये वही दिव्य शक्ति है जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होकर संपूर्ण विश्व में ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वसंत पंचमी मनाई जाती है और इस बार वसंत पंचमी आ रही है 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस वसंत पंचमी तिथि का आरंभ हो रहा है 22 जनवरी को मध्य रात्रि में 2:28 पर और इसकी समाप्ति होगी 23 जनवरी को मध्य रात्रि में 1:46 पर। तो इस प्रकार से हमें 23 जनवरी के दिन लगभग 23 घंटे की पावन तिथि प्राप्त हो रही है, जिसमें हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त कहलाया जाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण दिन में कभी भी किसी भी समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य किया जा सकता है, चाहे वो विवाह है, गृह प्रवेश है, नया कार्य आरंभ करना है या फिर विद्यारंभ संस्कार है। सरस्वती पूजा के लिए वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल का मुहूर्त है 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक का। वैसे ये पूर्वाहन काल कहा जाता है, जो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारण से इस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में अन्य किसी भी समय में भी कर सकते हैं। बस ये है कि पूर्वाहन काल का समय सबसे शुभ माना गया है, इसलिए सामान्य रूप से विद्या से जुड़े हुए सभी पूजा अर्चना प्रातः काल में इस समय के दौरान करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इस पावन सरस्वती पूजा की तैयारी कैसे करें। किसी भी पूजा या कार्य को सफलता से संपन्न करने के लिए उसकी तैयारी अच्छे से करना बहुत आवश्यक होता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरस्वती पूजन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। देवी सरस्वती की पूजा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए माँ सरस्वती की मूर्ति, विग्रह या फिर उनका कोई चित्र, एक लकड़ी का आसन या चौकी, पीला या सफ़ेद कपड़ा जिसे चौकी को ढक सकते हैं, पीतल या तांबे का कलश, एक नारियल जिसे लाल कपड़े में भी लपेट सकते हैं, आम के पत्ते, मोली या रक्षा सूत्र या कलावा, गंगा जल या शुद्ध जल, पंचामृत और उसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी या फिर मिश्री, पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, दीपक के लिए घी और बाती, पीले फूल विशेषकर गेंदे के फूल और पलाश के फूल, सफ़ेद पुष्पों का भी प्रयोग किया जा सकता है। फल में पीले रंग के फल ले सकते हैं जैसे केला, आम, पपीता इत्यादि। प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू, केसर या हलवा, केसर या खीर या चावल, मिश्री और पान सुपारी। अब देखिए, वसंत पंचमी की पूजा में पुस्तक पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अपने सभी पाठ्य पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम इत्यादि और इसके साथ साथ अपनी नोटबुक्स, कलम, पेंसिल और अगर आप संगीत कला से जुड़े हैं तो वाद्य यंत्र जैसे कि वीणा, हारमोनियम, तबला, सितार और अगर आप चित्रकारी से जुड़े व्यवसाय में हैं तो ब्रश, रंग इत्यादि, इन सभी को अपनी पूजा में रखें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये सभी वस्तुएं पूजा आरंभ होने से पहले ही माँ सरस्वती के चरणों में रख दी जाएं। आइए बात करते हैं वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल से लेकर संध्या तक कैसे इन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे उसकी पूजा विधि करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, जो लगभग 3:30 से 5 बजे के बीच में होता है। उठने के बाद अगर संभव है तो पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं है तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें और प्रार्थना युक्त भाव के साथ स्नान करें। अगर संभव है तो स्नान के जल में नीम के पत्ते या हल्दी मिला सकते हैं। वैसे ये बंगाल की विशेष परंपरा है जो हमारे शरीर और मन दोनों को पवित्र करती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीला रंग माँ सरस्वती का प्रिय रंग है। ये रंग ज्ञान, ऊर्जा, समृद्धि और वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो सफ़ेद रंग के वस्त्र भी उत्तम बताए जाते हैं, लेकिन किसी भी हाल में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा के दौरान ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। किसी भी देवी पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश में हम सभी तीर्थों और देवताओं का आवाहन करते हैं और इसीलिए कलश की पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा के स्थान को स्वच्छ कर लें। अगर संभव है तो गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र बनाएं। उसके बाद एक आसन लें या फिर लकड़ी की चौकी लें। उसके ऊपर पीला या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। ध्यान रहे ये वस्त्र साफ सुथरा हो, यानी पहले आपने उसे निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल ना किया हुआ हो। इस आसन को या चौकी को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अब एक तांबे, पीतल या फिर मिट्टी के कलश को लें। इसे शुद्ध जल या गंगा जल से ऊपर तक भरें। इस जल में एक सुपारी, अक्षत, दुर्वा घास और अगर हो तो कुछ सिक्के डालें। कलश के मुख पर मूली बांध सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 आम के पत्ते कलश के मुंह पर इस प्रकार रखें कि उसकी नोक ऊपर की तरफ आए। तत्पश्चात एक नारियल को उसके ऊपर रखें। अगर आप चाहें तो उसे लाल वस्त्र में भी लपेट सकते हैं। उस पर मूली भी बांध सकते हैं। तत्पश्चात उस नारियल की पूजा करें अक्षत, कुमकुम और चंदन से। कलश स्थापित करते समय हम सभी पवित्र नदियों को इस कलश के जल में आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों, कृपया इस जल में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। कलश स्थापन करने के बाद अब माँ सरस्वती के विग्रह या उनके चित्र को आसन के बीच में स्थापित करें। देवी का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कलश को मूर्ति के दाईं ओर रखें। अगर आपके पास देवी सरस्वती के विग्रह हैं तो आप उन्हें पीले या श्वेत रंग की साड़ी पहना सकते हैं। उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर सकते हैं। मूर्ति पर पीले चंदन का लेप करें और अपनी सभी पुस्तकें, कलम, नोटबुक्स,
वाद्य यंत्र, रंग इत्यादि माँ सरस्वती के चरणों में विधिवत रखें और उसे पूरे दिन के लिए वहीं पर रहने दें। सरस्वती देवी की पूजा अर्चना षोडशोपचार पद्धति से की जाती है। षोडशोपचार का अर्थ है 16 प्रकार से पूजन करना, और उसके लिए सबसे पहले माँ सरस्वती के सामने बैठें और आप भी ज़मीन पर ना बैठें। ध्यान रहे आप भी एक आसन लेकर उसके ऊपर बैठें। अब अपने मन को शांत करें। 3 बार गहरी सांस ले, माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। देवी सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान हैं। उनके हाथों में वीणा है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुई हैं और उनका तेज चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल है। इस प्रकार उनके इस दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। पहला उपचार है ध्यानम, जिसमें हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात हमने जो आगे एक श्लोक बताया था, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, इस श्लोक को पढ़ें या उसका उच्चारण करें। ये श्लोक आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो उसका अनुवाद हिंदी में पढ़िए। तत्पश्चात अब उनका आवाहन करेंगे। अब माँ सरस्वती को अपने पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ लें और इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें। आगच्छ सरस्वती देवी स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तत्त्वं सन्निधौ भव। ओम भगवतीं श्री सरस्वतीं आवाहयामि। यानी हे देवी सरस्वती, कृपया इस स्थान पर पधारें और यहाँ स्थिर हो जाएं। जब तक मैं आपकी पूजा करूं तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। इसके बाद तीसरा उपचार आता है आसन अर्पित करना। फूल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में आप जो पुष्प लेकर आए थे वो लेकर उन्हें देवी सरस्वती को अर्पित करते हुए इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम इदमासनं समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अर्थात हे भगवती सरस्वती, ये आसन आपको समर्पित है, कृपया आप इनका स्वीकार करें। तत्पश्चात चौथा उपचार है पाद्यम, यानी उन्हें जल अर्पित करना। इसमें हम देवी सरस्वती के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करते हैं। एक छोटे पात्र में जल लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, उसमें पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ डालें और उसके बाद इस प्रकार कहें, ओम पाद्योः पाद्यम समर्पयामि, यानी मैं पाद्य के लिए जल अर्पित कर रही हूँ। तत्पश्चात पांचवा उपचार है अर्घ्यम। ये माँ के हाथों को धोने के लिए सुगंधित जल अर्पण किया जाता है। अपने दाहिने हाथ में ये अर्घ्य का जल लें और वो माँ के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात छठा उपचार है आचमनियम। आचमन जो है वो हम अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। 3 बार आचमन करें और अंत में अपना हाथ फिर से धोएं। सातवां उपचार है स्नानम। अब देवी सरस्वती का स्नान करवाया जाता है। अगर उनके विग्रह हैं तो उसे स्नान करवाएं और अगर चित्र हैं तो जल के कुछ छींटे उनके ऊपर दें और मानसिक रूप से भाव करते हुए स्नान करवाएं और स्नान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम स्नानार्थम जलम समर्पयामि। तत्पश्चात 8वां उपचार है पंचामृत अभिषेक। पंचामृत का अभिषेक अत्यंत पवित्र स्नान बताया जाता है, जिसमें हम दूध, दही, घी, शहद और चीनी या गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाते हैं। इन सभी वस्तुओं को आप एक के बाद एक देवी सरस्वती के विग्रह पर अर्पित करें और अंत में हल्के गुनगुने पानी से, स्वच्छ पानी से संपूर्ण देवी के विग्रह को स्वच्छ कर लें। स्वच्छ वस्त्र से उनको साफ कर लें। पंचामृत स्नान करवाते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, पयोदधि धृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिकुरुतम्। ओम पंचामृतेन स्नापयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर चंदन मिश्रित जल से स्नान करवाएं और अंत में स्वच्छ जल से स्नान करवाकर देवी सरस्वती के विग्रह को स्वच्छ कर लें और उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। और 9वां उपचार है वस्त्रम। देवी सरस्वती को वस्त्र अर्पित करना। इसके लिए आप नया पीला या सफ़ेद कपड़ा या मोली या धागा अर्पित कर सकते हैं। 10वां उपचार है चंदनम, यानी पीले चंदन का लेप तैयार करें और देवी के मूर्ति या फिर चित्र पर लगाएं और इस मंत्र को बोलें, ओम चंदनम समर्पयामि। 11वां उपचार है सौभाग्य द्रव्य, जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। 12वें उपचार में अलंकार अर्पित किए जाते हैं।
यदि विग्रह हैं तो उन्हें दिव्य आभूषण और गहनों से सजा सकते हैं। मोती की माला पहना सकते हैं। पुष्पों की माला भी पहनाई जा सकती है। और अगर चित्र है तो सिर्फ उन्हें फूलों की माला अर्पित करें। तत्पश्चात 13वां उपचार है पुष्पम। अब ताज़े पीले फूल समर्पित करें। गेंदे के फूल, पलाश के फूल, पीले गुलाब, जितने भी पीले फूल हैं वो आप उन्हें समर्पित करें और प्रत्येक पुष्प को अर्पित करते हुए देवी सरस्वती को प्रणाम करें। तत्पश्चात 14वां उपचार है धूप। अगरबत्ती या धूप जलाएं और माँ को अर्पित करें। तत्पश्चात 15वां उपचार है दीपम। घी का दीपक जलाएं और देवी सरस्वती की आरती करें। और अंतिम 16वां उपचार है नैवेद्यम, जिसमें देवी सरस्वती को भोग अर्पित किया जाता है। इसमें आप केसर या खीर, चावल, केसर या हलवा, फल, मिठाइयाँ, बूंदी के लड्डू इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करते हुए ओम नैवेद्यम निवेदयामि इस प्रकार बोल सकते हैं। और अंत में पान सुपारी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार षोडश उपचार पद्धति से देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद, उन्हें भोग अर्पित करने के बाद अंत में देवी सरस्वती की आरती करें। आरती के लिए आरती की थाली में कपूर जलाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर पंच प्रदीप कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। आरती करते हुए सबसे पहले देवी सरस्वती के चरणों में 4 बार घुमाएं। तत्पश्चात उनके नाभि प्रदेश पर 2 बार और उनके मुख कमल पर 3 बार आरती घुमाएं और उसके बाद संपूर्ण शरीर विग्रह पर 7 बार घुमाएं। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और आरती करें और अंत में पुष्पांजलि अर्पित करें। दोनों हाथों में फूल, अक्षत और हल्दी लें। आरती के बाद इस मंत्र को बोल सकते हैं। नाना सुगंध पुष्पैश्च यथा कालोद्भवैरपि पुष्पांजलि मया दत्तां गृहाण परमेश्वरी। अर्थात हे परमेश्वरी देवी, विभिन्न प्रकार के सुगंधित और ऋतु के अनुसार उपलब्ध पुष्पों से ये पुष्पांजलि मेरे द्वारा दी जा रही हैं। कृपया आप इसका स्वीकार करें। हे माँ सरस्वती, मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ। कृपया मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। मेरी वाणी में सत्यता और मधुरता लाएं। मेरी बुद्धि को कुशाग्र बनाएं। मुझे और मेरे परिवार को आपकी शरण में रखें। इस प्रकार आप देवी सरस्वती की पूजा अर्चना समाप्त करें।